हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी यूनिट थर्ड को स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट थर्ड है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि व्यावसायिक या व्यापारिक प्रबंध। इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम अपने सेकंड चैप्टर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के महत्व को पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन है कि प्रबंध का क्या महत्व है, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है। अब इसमें लॉन्ग के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी आते हैं और आपका 5 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है, यानी कि पूरे चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व क्या है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो। देखिए, स्टार्टिंग सबसे मेन होती है। अगर आप स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे करते हैं तो जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला, वो उसको लेता है कि हाँ, बच्चे में कुछ है कि वो लिख सकता है। तो स्टार्टिंग आपको अच्छी करनी है। देखिए, इसमें स्टार्टिंग कैसे की हुई है। किसी भी संस्था में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, व्यावसायिक हो गैर व्यावसायिक हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी देश में हो, समूह के प्रयत्नों के द्वारा ही उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। आपको पता है प्रबंध का उद्देश्य है क्या? कि अपने लाभ, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। अब वो पूर्ति किस तरह से की जाएगी, उसमें काफ़ी सारे समूह हैं। वो समूह मशीन का हो सकता है, मनी का हो सकता है, मार्केट का हो सकता है, मेंस का हो सकता है, 6 हम आपको बताए थे। तो उन सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा आपको फर्म के उद्देश्य की पूर्ति करनी है और उनमें इस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है ताकि संस्था सफल होती जाए। तो वास्तव में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, प्रबंध का कार्य है। अभी प्रबंध का कार्य नहीं पढ़ा हमने, अभी हमने केवल क्या पढ़ा है, प्रबंध के बेसिक पॉइंट्स हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं। अभी चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो अगर महत्व के बारे में बोलें तो आपको पता है आपकी ह्यूमन बॉडी है। अब उस ह्यूमन बॉडी का वर्क कौन करता है? माइंड करता है। अगर वो माइंड ना हो तो ह्यूमन बॉडी किसी काम की है नहीं। इसी तरह से प्रबंध को क्या बोला गया है, माइंड ऑफ बॉडी बोला गया है, माइंड ऑफ फन बोला गया है। तो प्रबंध के बिना कोई भी संस्था पूंजी और श्रम कर ही नहीं सकती। अब प्रबंध का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब मनी से रिलेटेड है। अब इसमें प्रोडक्शन भी होता है, इसमें मार्केटिंग भी होती है। तो जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सारी प्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि प्रबंध के द्वारा ही हम अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। देखिए, पीटर एफ ड्रकर, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है। ब्लैक मार्क में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको अंडरलाइन करनी है एग्जाम में कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय की गतिशील और जीवनदायक तत्व है। अगर प्रबंध नहीं है तो वो फर्म बेकार है। प्रबंध नेतृत्व के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही है। अगर प्रबंध गाइडेंस नहीं देगा तो जो माल कच्चा है वो कच्चा ही रहेगा, उसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। तो ये पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग प्रबंध की डेफिनेशन है। उसी तरह से प्रोफेसर रॉबिन्सन ने भी कहा है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वो मोटिवेशन यानी कि संवेग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इसको चलाने के लिए नियमित उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है फोर्समेंट। इसको चलाने के लिए फोर्समेंट की ज़रूरत होती है और वो फोर्समेंट क्या होता है, वो फोर्समेंट आपका प्रबंध कहलाता है। तो जिस प्रकार मानव शरीर मस्तिष्क के अभाव में एक पुतला है, उसी तरह प्रबंध के बिना जो फर्म है वो बिल्कुल बेकार है, निष्क्रिय है। जो प्रबंध है वो संगठन को शक्ति देता है। संगठन अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित होती है और फिर उसी से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसी तरह से देखिए, सेकंड और पीटर एफ ड्रकर ने ये भी बोला है कि प्रबंध के बिना उत्पादन के साधन सिर्फ साधन ही रह जाते हैं, वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होते। 2 डेफिनेशंस आपको तैयार हो गई होंगी। अब देखिए, थर्ड पैराग्राफ में क्या कह रखा है कि प्रबंध व्यवसाय के लक्ष्यों की इस प्रकार से प्राप्ति करना है। अब प्राप्ति किस तरह से करेंगे? पहले आप योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको डायरेक्शन देंगे, निर्देशित करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। 3 काम आपको करने ही करने हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा कंट्रोलिंग। तो ये काम किसके हैं? आपके प्रबंध के हैं। अब प्रबंध का जो प्रयत्न है सदैव क्या होता है? कम मूल्य पर ज़्यादा बनाना, यानी कि आपका खर्चा कम होना चाहिए और प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो उर्वरिक के अकॉर्डिंग, उर्वरिक भी एक राइटर है, क्या कहा है? कोई भी आदर्श, कोई भी वाद या कोई भी सिद्धांत प्रोडक्शन नहीं करा सकता। ये प्रोडक्शन किस वजह से होगा? केवल और केवल प्रबंध से ही होगा। तो वर्तमान में कोई भी देश है उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास किस पर माना जाता है? प्रबंध पर माना जाता है। तो प्रबंध की भूमिका क्या है? कि दूसरों के प्रयासों का उपयोग करना, यानी कि प्रयास आप करोगे लेकिन काम नहीं करोगे, काम तो आपको करवाना है और काम कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति। तो दूसरे व्यक्ति के प्रयासों को आप यूज़ करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप उसको कॉर्पोरेट करोगे, उसमें सहयोग की भावना स्थापित करोगे।
और इसके अंदर आपका लास्ट पॉइंट है मानवीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि मानव के जितने भी साधन हैं 6M जो हैं उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो प्रबंध की भूमिका आपको समझ में आ गई। 3 पॉइंट्स हैं कि दूसरे के प्रयासों को आपको यूज़ करना है और सहयोग की भावना को स्थापित करना है और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग करना है। तो स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई कि आपको प्रबंध के महत्व को स्टार्ट कैसे करना है। अब हम इसके महत्व को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति, कटु स्पर्धा का सामना करने के लिए, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए, उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, नीतियों का निर्धारण करने के लिए, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, व्यवसाय में उसका महत्व, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना, गैर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध, देश की समृद्धि के। टोटल हमारे 14 पॉइंट्स हैं। आज हम अपने 6 पॉइंट्स को देखेंगे। तो न्यूनतम प्रयासों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति करना, ये हमारा पहला पॉइंट है कि प्रबंध को प्रयास कैसे करने चाहिए, उसके प्रयत्न कम होने चाहिए लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल 100% होना चाहिए, क्योंकि प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों में समन्वय स्थापित करता है और समन्वय कम से कम प्रयासों में ही स्थापित किया जा सकता है। तो प्रबंध के महत्व को स्वीकारते हुए उर्वरिक और ब्रज क्या कहते हैं, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी वाद हो, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो, मानवीय सिद्धांत हो, भौतिक सिद्धांत हो, किसी भी प्रकार के फर्म में हो, आपको प्रयास न्यूनतम ही करना है, लागत कम ही लगानी है, लेकिन उसकी प्राप्ति अधिकतम होनी चाहिए। क्या ये हो सकती है? अब ये कहा तो नहीं जा सकता हो सकती है नहीं, लेकिन हम व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, उनके जीवन को आरामदायक बना सकते हैं, सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रबंध क्या है कि संस्था में जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करके मनुष्य का विकास करना, अधिकतम परिणामों की प्राप्ति करना और अपने व्यापार के नाम को, लाभ को लगातार बढ़ाना। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कटु स्पर्धा का सामना करने के लिए। आपको पता है कि आज का समय कैसा है, कंपटीशन का समय है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, एरिया लेवल पर हो। तो आपको प्रबंध किस लिए करना है? केवल अपनी आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए करना है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, मार्केट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो इस कंपटीशन के युग में वही इंडस्ट्रियल रह पाता है जिसकी निर्माण लागत तो कम हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट हो उस निर्माण लागत में उत्तम 100% और ग्राहकों के द्वारा पसंद किया जाने वाला हो। अगर प्रबंध के द्वारा हम इस काम को करेंगे तो ये किया जा सकता है, और ये काम अगर नहीं होता तो जो मार्केट है उस फर्म को बाहर निकाल देती है। तो एक अच्छे और कुशल प्रबंध में दूरदर्शिता, योजना के निर्माण की क्षमता, क्रियाओं को करना, सामूहिक प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, ये है। तो कंपटीशन इसी के द्वारा अटेम्प्ट होता है। थर्ड पॉइंट है आपका निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। फर्म का एक निश्चित लक्ष्य होता है। अब वो लक्ष्य विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के आधार पर क्या करोगे आप? पहले प्लानिंग करोगे, फिर उनका संगठन करोगे, फिर उनको डायरेक्शन करोगे और सबसे लास्ट में कंट्रोल करते हुए आप अपने फर्म के गोल को अचीव कर लोगे। तो किसी भी कुशल प्रबंध में ये कार्य तो किया ही जाता है, लेकिन अगर प्रबंध कुशलतापूर्वक नहीं है तो फर्म के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब वैज्ञानिक और तकनीकी में क्या है, प्रोडक्शन तो इन्हीं के द्वारा होता है। अब उसके मेथड्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने काम की मेथड्स को सेलेक्ट करना है। आपको वो चीज़ करनी है जो इजी हो, जो आपके कर्मचारियों के द्वारा उपयोग की जा सके। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अब समस्याओं को समाधान करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो परिवर्तन लागू करने पड़ेंगे, और फिर वो परिवर्तन करने के लिए आपको एक अनुभवी प्रबंध की ज़रूरत होगी। तो प्रबंध के द्वारा ही इन परिवर्तनों को संभाला जाता है, समस्याओं को दूर किया जाता है और वैज्ञानिक और तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण करना। संस्था को बनाना एक ना एक मेन मोटिव होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, फर्म का उद्देश्य होता है। तो वो विशेष उद्देश्य का निर्धारण करना प्रबंध का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, संस्था के अकॉर्डिंग जो हैं अलग अलग उद्देश्य होते हैं, चाहे वो आर्थिक बेसिस पर हो, सोशल बेसिस पर हो,
मानव के आधार पर हो, लेकिन उद्देश्य तो होता है ना। तो संस्था के उद्देश्य को पूरा करने का काम कौन करेगा? प्रबंध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नीतियों का निर्धारण करना। तो उद्देश्य जब निर्धारित हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ तो होंगी ना। तो वो पॉलिसीज़ कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। और वो नीति कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए। अब निर्धारित करने के लिए जो भी साधन होंगे उनको संभालना भी कौन करेगा? प्रबंध करेगा। तो संस्था की नीतियों को निर्धारित करने के लिए कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में जो है पॉलिसीज़ को निर्माण किया जाता है, उनको संभाला जाता है, अप्लाई किया जाता है और बाद में उनको एडजस्ट किया जाता है। तो आज हमने प्रबंध के महत्व के 6 पॉइंट्स को पढ़ा। इन 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, पर ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग बेस्ट ही होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें।